विविध पकवान घर में बनाने लगी। कन्हैया भागे भागे आए, हे मैया आज घर में कौन की जय जय है? बोले मेरा माथा खराब मत कर, अपने बाप के पास जाके पूछ। न जाने कितने प्रश्न करे कि मेरा दिमाग गर्म हो जाए करे। बाबा मैया तो नहीं बता रही, आप वो बता दो कौन की जय जय है। तो नंद बाबा बोले परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। बेटा कन्हैया जाकी कृपा से हम जीवन धारण क्यों करें, वही इंद्र की पूजा हो रही है। इंद्र हमें वर्षा देता है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से हम सभी हृष्ट पुष्ट होते हैं। अब इंद्र हो गया था अभिमानी, तो भगवान ने कंदर्प के दर्प का हरण करने के लिए आगे लीलाएं करी, पर अभी शक्र दर्प का हरण करने के लिए लीला करने लगे। पिताजी कर्म के द्वारा ही सब कुछ होता है। कर्म से सुख, कर्म से दुख, कर्म से भय, कर्म से हानि, कर्म से जय, कर्म से पराजय। रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः प्रजास्तेरेव सिद्ध्यन्ति महेंद्र किम करिष्यति। परम पिता ब्रह्मा जी ही वर्षा करके अपने समस्त प्राणियों को पुष्ट करते हैं। सबके पिता कौन है? ब्रह्मा जी। ये इंद्र बीच में लेवे देवे वारो कौन है गए? इंद्र कुछ नहीं करता बाबा। कर्म की ऐसी गाथा सुनाई महाराज, ये सारे ब्रजवासी प्रसन्न है गए। देहानुच्चावजांजन्तु प्राप्यो सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीन कर्मेव गुरुरीश्वर। नंद बाबा, कर्म के द्वारा ही कोई शत्रु बनता है, कर्म के द्वारा ही कोई मित्र बनता है, कर्म के द्वारा ही कोई देवतुल्य स्थान प्राप्त करता है, और कर्म में पतित होने पर ही कोई दानव श्रेणी में आता है। ये कर्म की महिमा है। अब देखो भगवान ने महाभारत में कर्म योग का उपदेश देना है, सो अभी से ही प्रवचन चालू कर रहे हैं, खूब कर्म की गाथा सुनाई। बाबा आप कह रहे हैं कि वर्षा इंद्र करता है? बोले हाँ। तो बाबा एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। और बेटा जब जब तू कुछ पूछता है मेरी खोपड़ी गर्म हो जाती, फिर भी पूछ, क्या पूछना चाहता है? बोले आप कह रहे हो कि वर्षा जो पूजा करेगा उसके घर तभी वर्षा होगी। तो मैं तो ये कहूँ आधे ब्रजवासी पूजा करें आधे नहीं करें। तो क्या जिन ब्रजवासियों ने पूजा नहीं करी है उनके यहाँ बारिश नहीं होगी? अब तो बाबा ने भी खोपड़ी पकड़ ली। भाई ऐसा तो नहीं होता कि वर्षा किसी का एड्रेस देख के बरसती हो कि इसके घर में बरसूं उसके घर में ना बरसूं। अरे वो तो जब बरसती है सबको एक तरफ से भिगोती हुई चलती है। बाबा बोले बेटा मेरी खोपड़ी काम ना नहीं कर रही। तू कहना क्या चाह रहा है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ बाबा इंद्र कुछ नहीं करता, जो करते हैं परमपिता ब्रह्मा जी करते हैं, तभी सृष्टि चल रही है। तो तेरे मन में क्या है? बोले मैं तो ये कहूँ जो इंद्र की पूजा कर रहे हो, इंद्र की पूजा पर प्रतिबंध लगा दो, मत करो पूजा। अब भगवान पूजा पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे? क्योंकि काल आत्मना भगवता शक्रदर्पम जिघांसता प्रोक्तम निशम्य नंदाद्या साध्व गृहंत तद्वचा। क्योंकि अभिमानी इंद्र बहुत अभिमान से ग्रसित हो गया, तो उसका अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने कर्म की गाथा सुना करके इंद्र की पूजा पर प्रतिबंध लगाया। तो कहीं आप बंद मत कर देना इंद्र की पूजा करना।
तो बेटा किसकी पूजा करें? बोले तस्मा गवाम ब्राह्मणानाम मद्रेश्चारभ्यताम मखः य इंद्रयाग संभारास्तैरयं साध्यताम मखः। जितना भी हम यज्ञ यागादि इंद्र के प्रीत्यर्थ कर रहे थे वो सब यज्ञ यागादि पूजा अर्चन आदि भोग आदि सब हम गोवर्धन नाथ के ताई बनाए, क्योंकि हम ग्वाल वालों के सच्चे संरक्षक तो ये पहाड़ हैं और वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ पर्वत है गोवर्धन, तो गोवर्धन की पूजा हम सब करें। हमारी गैया इनकी तलाटी में जाके हरी हरी घास खायो करे। हम भी जब वर्षा से बचना चाहें तो इन्हीं गिरिराज जी की गर्भ गुहाओं में चले जाएं, इसलिए गिरिराज जी की पूजा करें। अच्छा बेटा तो चलो पूजा करें। और हाँ पिताजी, मेरे गिरिराज जी की ये विशेषता है कि एक बात बताओ, आपने इंद्र की कभी शकल देखी है? बोले नहीं बेटा। तो मेरे गिरिराज जी तो साक्षात प्रकट होकर के भोग पाते हैं। तब तो सब में कौतूहल हो गया कैसा होगा इसका भगवान। मधुमंगल बोला कन्हैया सच में तेरा भगवान आता है? बोले हाँ। तो भैया हमको भी तेरा भगवान देखना है। तो जैसे बच्चों में मेला देखने की उत्सुकता होती है, ऐसे सब गोवर्धन नाथ के दर्शन करने के लिए उत्सुक हो गए। अगले दिन सब गोवर्धन नाथ की शरण में गए और विधिवत पूजा करने लगे। भगवान ही पूज्य और भगवान ही पुजारी है। भगवान कहने लगे हे ब्रजवासियों लाओ यमुना का जल और खूब स्नान कराओ। अब महाराज कोई बाल्टी लाए, कोई पतीला लाए, कोई टप लेकर के चलाए और सब यमुना जल भर भर करके स्नान कराने लगे गोवर्धन का। पर सुबह 6 बजे से दिन के 12 बज गए, एक कोना भी नहीं भीगा। सबने टप बाल्टियां फेंक दी। हे कन्हैया तेरो भगवान इतनो विशाल है कि इसकी मूछें भी गीली नहीं भई भैया। तो इतनो बड़ो देवता हम कब तक नवाते रहे? बोले परेशानी है रही है? बोले हाँ। तो एक काम करो, अपने गोवर्धन नाथ को ध्यान करो और उन्होंने कृपा करी तो गंगा जी यहीं प्रकट हो जाएंगे। बोले ऐसा कैसे होगा, गंगा जी तो हरिद्वार में है। अब देखो वृंदावन का जो क्षेत्र है सब यमुना नदी से घिरा है, गंगा जी तो हरिद्वार में। और भगवान ने कहा गिरिराज जी का ध्यान करो तो गंगा जी आएंगी। अच्छा तो देखे तेरे देवता को चमत्कार। सबने नेत्र बंद करे, इतने में मानसी गंगा प्रकट है गई और एक क्षण में विशाल गिरिराज जी का स्नान हो गया। बोल गिरिराज जी महाराज की। सबने नेत्र खोले, भौचक के है गए, आपस में काना फूसी करने लगे। यहाँ को देवता तो सच में बड़ा प्रभावशाली है। तब तो महाराज और प्रीति जग गई, जहां चमत्कार वहां नमस्कार। अब पूजा अर्चन होने लगा। जैसे पूजा हो रही थी इतने में जब विधिवत पूजा हुई तो यशोदा मैया बोली तेरो देवता दर्शन भी देगो भैया? बोले हाँ बिल्कुल देंगे। तो क्या करना पड़ेगा? बोले ध्यान करो। सबने ध्यान किया और भगवान कृष्ण ने एक अपना ही रूप प्रकट कर दिया जो चतुर्भुज रूप था और विशाल पर्वत पर खड़े हो गए। कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम गोप विश्रम्भणं गतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद बृहद्वपु। विशाल काय पर्वताकार देह चतुर्भुज रूप रखा प्रभु श्री कृष्ण ने और विशाल शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। और जब सबने नेत्र खोले तो देखा सामने स्वर्णमय मुकुट पहने नारायण विद्यमान है। अब तो सब चक्कर में पड़ गए, तेरो देवता तो सच में खड़ा है भैया। इतने में भगवान नारायण बने थे और नारायण रूप से श्री कृष्ण ही मानो बोले लाओ ब्रजवासियों भोग। और महाराज न जाने कितने 56 प्रकार के व्यंजन बने थे। विशाल थाल सजा करके सब ब्रजवासी आए थे और थाल के थाल उड़ते चले गए और सब भगवान नारायण के मुखद्वार से उदरस्त हो गए। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। एक भी थाली नहीं बची, एक थाली थी वो भी उड़ने वाली थी। इतने में मधुमंगल बोला हे कन्हैया तेरो भगवान जन्म जन्म को भूखो है क्या? अरे एक थाली तो कम से कम प्रसादी हमारे ताई छोड़े।
जब जब हम इंद्र की पूजा करें तो जितनी थाली चढ़ाते थे सब हमको मिल जाता था प्रसाद के रूप में, पर तेरो देवता तो लगता है बड़ो भूखो है, एक भी प्रसादी थाली नहीं छोड़ी। तब भगवान बोले प्रार्थना करो तो एक थाली मिल जाएगी। सबने हाथ जोड़े तो फिर प्रभु ने एक थाली छोड़ी और अंतर्धान हो गए। बोल गिरिराज जी महाराज की जय। जैसे अंतर्धान हुए इतने में यशोदा मैया बोली, हे कन्हैया साची साची बता, तेरो देवता तो तेरी शकल को लगे, मुझे तो तेरी शकल में तेरे देवता की शकल में नेको अंतर नहीं दिखाई पड़े, ये मामला क्या है? और भगवान बात बनाने में इतने कुशल हैं। भगवान बोले, हे मैया जाए गैया को दूध मैं पीऊं, वाए गैया को दूध मैं अपने देवता को भी पिवाऊं, उसी कारण मेरा रूप और मेरे देवता को रूप एक सो है गयो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हम एक ही रूप के गाय के दूध के कारण हुए हैं। बोलो गिरिराज जी महाराज की पूजा करी। कृष्ण से बोले, हे कन्हैया है गई तेरे देवता की पूजा? बोले सब कुछ है गई, बस एक कसर है। क्या? बोले अब परिक्रमा देनी परम आवश्यक है, जब तक परिक्रमा नहीं लगाओगे तब तक फल नहीं पाओगे। तो बोले भैया 21 किलोमीटर की इतनी लंबी चौड़ी परिक्रमा कब तक लगाएं? बोले अगर पैदल ना चल सको, दंडवती ना कर सको तो गाड़ी में ही चलो, रिक्शे में, तांगे जो मर्जी उसमें बैठो, पर परिक्रमा तो लगाना जरूरी है। तब तो महाराज कोई तांगे में, कोई रिक्शे में, कोई बैटरी रिक्शा में सब बैठ करके गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे। आइए हम भी सिर्फ 2 मिनट के लिए गिरिराज जी की शरण में जाएं। गिरिराज शक्धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, राधे तेरी शरण, राधे तेरी शरण,